हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, क्या कहलाता है? बेसाल्ट, छत्रक शैल, लावा, शैल मूल। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शैल मूल। शैल मूल अर्थात मैग्मा। मैग्मा आप किसे कहते हैं? तो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गम होने पर यह पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? दो देशों की बंटवारा रेखा, स्थलाकृति मानचित्र, दो महादेशों की अनंत रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आंसर होता है आपका स्थलाकृति मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे विषुवत रेखा का उत्तर से दक्षिण, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व, 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम, विषुवत रेखा दक्षिण से उत्तर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, मेकंग नदी कहाँ नहीं होती है? मेकंग नदी कहाँ से प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पे प्रवाहित छूटा हुआ है, लिख लेंगे प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, बी है इंडोनेशिया, सी है थाईलैंड, डी है चीन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अब ये मेकंग नदी कहाँ कहाँ से बहती है? तो चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नूरी साल है, नूरी सेल है क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अब नूरी सॉल क्या है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? विभव मापी, अमीटर, वोल्ट मापी, गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मापी। वोल्ट मापी क्या है? तो इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, समय। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथ से पीछे खींचकर पकड़ता है? बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बाल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। किग्रा मीटर, किग्रा प्रति मीटर, किग्रा मीटर स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, किग्रा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो यह पिंड के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगर जमीन पर फिजा न हो तो आसमान नजर आता है, कैसा नजर आता है? बेरंग, सफेद, नीला, तारीक। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, तारीक। पृथ्वी पर हवा अर्थात फिजा उपस्थित न हो तो आसमान का रंग कैसा दिखाता है? तारीक अर्थात काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रतिकिरण होता है, जिससे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? संचार में, बुनने में, संगीत के औजार में, खाने के उद्योग में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संचार में। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना कठिन है, क्योंकि उसकी कम चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण। इसका आंसर हो जाता है आपका अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ट्रायोड का प्रयोग होता है, किसमें होता है, एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्र के रूप में, ट्रांसफर के रूप में, यह सभी के रूप में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के। क्या कहता है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया, वमन, एनीमिया, नर्वस हेसेन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखेंगे। आलू किस कुल का है, ग्रैमिनी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। इस कुल में और पौधे हैं जैसे मिर्च, बैगन, मकोई, धतूर, टमाटर इत्यादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, षष्ठ पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक मानी जाती है, तो आपके 1956 से 1961 तक। यह किस मॉडल पे आधारित है, तो यह पीसी महानोबिस मॉडल पे आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, भारत में योजना अवकाश हुआ था, कब हुआ, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के अकाल के बाद, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966 के अकाल के बाद। यह अकाल कब कितने वर्षों तक था, तो 3 वर्षों तक था। कब से कब, तो 1966 से 1969 को योजना अवकाश काल घोषित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष गठित हुई थी, 1989 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में। यह कितने वर्षों तक चला था, तो लगभग 11 वर्षों तक चला था। 1789 से होकर के यह 1799 तक चली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ISO 19000 है, क्या है, उपग्रह का नाम है, मिसाइल का नाम है, अच्छे प्रबंध का मानक है, नई अन्वेषित आकाशगंगा है। इसका आंसर हो जाता है आपका ये अच्छे प्रबंध का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये अच्छे प्रबंध का मानक है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे भारत में ISI का गुणवत्ता मानक की तरह यह अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का मानक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखेंगे। ए रीड लेटर्स डे का अर्थ है लाल दिवस, एक महत्वपूर्ण दिवस, पत्राचार दिवस, काला दिवस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक महत्वपूर्ण दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइस कंपनी, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब इसकी स्थापना, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1969 ईस्वी में। अब पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस्लामिक कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1971 में।
यह 16 दिसंबर 1971 को आपका बांग्लादेश का सृजन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है? युआन, येन, डॉलर, रूबल। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए युआन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू खेती किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय में हुई थी। अब आता है कि तंबाकू किसके द्वारा लाई गई थी? तो तंबाकू आपके पुर्तगाली नाविकों के द्वारा लाई गई थी। और वह कब आए थे? तो अकबर के शासनकाल में। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन।